क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज रात आप गलत सोच के साथ सो गए तो वही सोच आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और अगर सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ एक सही मंत्र आपके दिमाग को इस तरह प्रोग्राम कर दे कि सफलता, शांति और स्पष्टता अपने आप आपकी ओर आने लगे। अभी की इस वीडियो में मैं आपको बुद्ध का एक ऐसा मंत्र सुनवाने वाला हूं जो सोने से पहले सुना जाए तो अवचेतन मन पर सीधा असर करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस वीडियो को अधूरा छोड़ना वैसा ही है जैसे दवा आदि खाकर उठ जाना। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी मिनट में मैं वो बात बताऊंगा जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। अब जरा ईमानदारी से एक सवाल खुद से पूछिए, आप आज रात सोने से ठीक पहले क्या सोचने वाले हैं? स्क्रॉल करते रहेंगे, किसी पुराने मैसेज को दोबारा पढ़ेंगे, या फिर वही चिंता, कल क्या होगा, मैं पीछे तो नहीं रह गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा है तो रुकिए, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं वो आपको थोड़ा असहज करेगा, लेकिन वही सच्चाई है जो जिंदगी बदलती है। देखिए, दिन भर आपका दिमाग लड़ता रहता है, काम से, लोगों से, उम्मीदों से, डर से। दिन में आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, तर्क करता है, सवाल पूछता है, शक करता है। लेकिन रात को जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं, जैसे ही आंखें भारी होने लगती हैं, वैसे ही आपका कॉन्शियस माइंड थक कर पीछे हट जाता है, और तभी सामने आता है असली खिलाड़ी, सबकॉन्शियस माइंड। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो सही गलत नहीं देखता, वो सिर्फ रिपीट करता है। जो भी सोच, भावना, डर आपने दिन में बार बार महसूस किया है, वो रात को गहराई से रिकॉर्ड होता है। यही वजह है कि बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। ये कोई फिलोसॉफिकल लाइन नहीं थी, ये मनोविज्ञान था जो विज्ञान से बहुत पहले समझ लिया गया था। अब यहां एक डराने वाली सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। अगर आप हर रात बिना किसी नियंत्रण के सो जाते हैं तो आपका दिमाग अपने आप पुराने डर दोहराने लगता है। पुरानी असफलताएं, पुरानी शर्म, पुरानी बातें जो आपको अभी भी चोट देती हैं। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? आपको लगता भी नहीं कि ये हो रहा है। आप सोचते हैं मैं तो बस सो रहा हूं, लेकिन असल में आपका दिमाग आपके भविष्य की स्क्रिप्ट लिख रहा होता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई बच्चा रोज रात सोने से पहले सुने तू कमजोर है, तू सफल नहीं हो सकता, दुनिया बहुत मुश्किल है, तो 10 से 15 साल बाद वो बच्चा कैसा इंसान बनेगा? डरपोक, कंफ्यूज्ड, खुद पर शक करने वाला। अब फर्क सिर्फ इतना है कि आज वो आवाज बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। और यही सबसे खतरनाक दुश्मन है, खुद का एंट्रेंड मन। अब आप पूछ सकते हैं तो समाधान क्या है? यहीं से एक्साइटमेंट शुरू होती है। बुद्ध ने यह समझ लिया था कि मन को लड़कर नहीं जीता जाता, मन को सही समय पर सही दिशा दी जाती है। और वो सही समय है सोने से ठीक पहले। क्यों? क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। आपने कभी गौर किया है, कभी कभी कोई बात रात में सुनी जाए तो वो दिल में गहराई से उतर जाती है, क्योंकि उस समय आपका मन खुला होता है, बिना सुरक्षा कवच के। अब सोचिए, अगर उस समय डर नहीं, शांति डाली जाए, अगर चिंता नहीं, सफलता के बीज डाले जाए, अगर अतीत नहीं, भविष्य की स्पष्ट तस्वीर दिखाई जाए, तो क्या होगा? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो दिन में मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, लेकिन रात को वही पुराना पैटर्न, और फिर कहते हैं कुछ बदल नहीं रहा। अब मैं आपसे सीधा कहूंगा, ये बात थोड़ी कड़वी है। अगर आप सोने से पहले अपने मन को ट्रेन नहीं करते तो आप अनजाने में अपनी ही प्रगति को सैबोटाज कर रहे हैं। डरावनी बात यह है कि 90% लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। और एक्साइटिंग बात यह है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उस 10% में आ सकते हैं जो सच में बदलाव लाते हैं। अब जरा रुकिए, खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, क्या मैं हर दिन वही सोच दोहराना चाहता हूं जो मुझे अब तक वहीं रखे हुए है, या क्या मैं आज रात कुछ अलग करने के लिए तैयार हूं? क्योंकि याद रखिए, जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है उन छोटे फैसलों से जो आप तब लेते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। और सोने से पहले लिया गया फैसला सबसे शक्तिशाली होता है। अगले हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूं कि बुद्ध का वो मंत्र क्या है जो इस खुले हुए मन पर सीधा असर करता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप इसे सिर्फ सुनने आए हैं तो आगे मत बढ़िए, और अगर आप अपने मन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहते हैं तो बने रहिए, क्योंकि आगे सिर्फ जानकारी नहीं, परिवर्तन है। अब यहां मैं आपको एक छोटा सा ट्विस्ट देने वाला हूं, और ये ट्विस्ट ज्यादातर लोगों की पूरी सोच उलट देता है। ये जो बुद्ध का मंत्र है ना, ये कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है,
कोई धार्मिक कर्मकांड भी नहीं है। अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो यहीं आप हार जाएंगे। असल में यह मंत्र है एक मानसिक कोड, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर आपका दिमाग रिस्पॉन्ड करता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। हर शब्द एक वाइब्रेशन है। हर वाइब्रेशन का असर सीधे आपके नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। आपने कभी नोटिस किया है कोई इंसान गुस्से में बोले तो बिना मतलब भी आप अनईजी महसूस करने लगते हैं, और वही इंसान अगर शांति से बोले तो आपको भरोसा होने लगता है शब्द वही है, असर अलग है। बुद्ध के मंत्रों को इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ डिजाइन किया गया था। इन मंत्रों का मकसद आपको कुछ सोचने पर मजबूर करना नहीं था, बल्कि आपके सोचने की प्रक्रिया को शांत करना था। और यहां एक डराने वाली बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं। आपका मन जितना ज्यादा शोर में रहता है, उतना ही वो पुराने डर पकड़ कर बैठा रहता है। आप जितना ज्यादा कोशिश करते हैं सकारात्मक सोचने की, उतना ही मन लड़ता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग कहते हैं मैंने एफर्मेशंस ट्राई किए, कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जोर लगा रहे थे। बुद्ध का रास्ता जोर का नहीं है, बुद्ध का रास्ता है डील देने का। और ये बात सुनकर आपका लॉजिकल माइंड बोलेगा डील देकर सफलता कैसे आएगी? यहीं पर ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी यहां हैं तो इसका मतलब है आप सच जानना चाहते हैं। जब मन शांत होता है तो वो रेजिस्ट करना बंद करता है, और जब रेजिस्ट करना बंद होता है तभी नया सच अंदर जाता है। बुद्ध कहते थे मन एक झील की तरह है, अगर पानी हिल रहा है तो तल दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है सब कुछ साफ दिखने लगता है। अब इस मंत्र का काम आपको कुछ पाने का लालच देना नहीं है, इसका काम है आपके अंदर के शोर को धीरे धीरे शांत करना। और जैसे ही शोर शांत होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड नई जानकारी को बिना लड़ाई स्वीकार कर लेता है। अब यहां जरा रुकिए और खुद से पूछिए, आप आखिरी बार कब सच में शांत थे, बिना डर, बिना चिंता, बिना फ्यूचर की कैलकुलेशन? अगर जवाब है मुझे याद नहीं, तो यही अर्जेंसी है। क्योंकि एक डिस्टर्ब्ड मन कभी भी क्लियर डिसीजंस नहीं ले सकता, और बिना क्लियर डिसीजन सफलता सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। अब बात करते हैं इस मंत्र को सुनने के तरीके की, और यहां पर 90% लोग गलती करते हैं। वो इसे सुनते समय कुछ करने की कोशिश करते हैं, कोई विजुअलाइजेशन, कोई कंट्रोल, कोई एक्सपेक्टेशन, और यही मंत्र का असर टूट जाता है। इस मंत्र को सुनते समय आपको कुछ भी साबित नहीं करना है, ना खुद को ना दुनिया को, बस सुनना है और सांस लेना है, बस। और अगर आपका मन बोले ये तो बहुत सिंपल है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो चीज सिंपल होती है वही सबसे पावरफुल होती है। अब मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूं। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तभी सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करना शुरू करता है, लेकिन जब आप जोर लगाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड डिफेंसिव हो जाता है, और डिफेंसिव माइंड कभी भी नहीं बदलता। यही वजह है कि बुद्ध का मंत्र धीरे धीरे असर करता है, लेकिन जड़ से असर करता है। डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे 2-3 दिन में छोड़ देते हैं, और एक्साइटिंग बात यह है कि जो लोग टिक जाते हैं वो खुद देखकर हैरान रह जाते हैं। अब यहां एक क्लिफ हैंगर छोड़ता हूं। इस मंत्र को सुनते समय आपका दिमाग 3 अलग अलग स्तरों पर बदलता है। पहला शांति, दूसरा स्पष्टता, तीसरा दिशा। लेकिन तीसरा स्तर सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वहां पहुंचने के बाद आप वही इंसान नहीं रहते जो आप अभी हैं। अगले में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप इस मंत्र के साथ सोते हैं तो आपका मन असल में क्या करना शुरू करता है। और अगर आपने ये समझ लिया तो यकीन मानिए आप सोते हुए भी अपना भविष्य बदल रहे होंगे। तो बने रहिए, क्योंकि आगे सिर्फ शब्द नहीं अनुभव है। अब जो मैं कहने वाला हूं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो अनुभव करने के लिए है। अगर आप अभी भी सीधा बैठे हैं या स्क्रीन घूर रहे हैं तो अभी रुकिए, आराम से लेट जाइए। अभी की सारी जिम्मेदारियां बिस्तर के बाहर छोड़ दीजिए, लाइट धीमी कर दीजिए। अगर कमरे में अंधेरा है तो और भी अच्छा, और अगर आपकी आंखें अपने आप बंद हो रही हैं तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अब एक गहरी सांस लीजिए, नाक से अंदर धीरे और मुंह से बाहर, जैसे आप दिन भर का बोझ सांस के साथ छोड़ रहे हों। फिर से गहरी सांस और छोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिए आपका शरीर धीरे धीरे भारी हो रहा है। पैरों से शुरुआत होती है, पैर ढीले, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर का तनाव धीरे धीरे पिघल रहा है, छाती हल्की, कंधे नीचे गिरते हुए, और चेहरे की वो महीन पकड़ जो दिन भर बनी रहती है अब धीरे धीरे ढीली पड़ रही है। अब यहाँ एक बात समझिए, अगर आपका मन बोले ये सब तो सामान्य है,
तो भी सुनते रहिए, क्योंकि यहीं से असली काम शुरू होता है। अब मैं जो कहूंगा उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे एनालाइज मत कीजिए, बस सुनिए। जैसे बारिश की आवाज सुनते हैं, जैसे हवा का बहना सुनते हैं, अब मैं बुद्ध का मंत्र बोलने वाला हूं। इसे दोहराना जरूरी नहीं है, इसे समझना जरूरी नहीं है, बस इसे आपके अंदर उतरने दीजिए। धीरे शांत स्वर में ओम मणिपद में हूं। हर बार जब ये शब्द आपके कानों से होकर अंदर जाते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा और शांत हो जाता है। आपका मन जो दिन भर सवाल पूछता था अब धीरे धीरे चुप हो रहा है। और अगर आपका मन भटक रहा है, कल की मीटिंग, पुरानी बात, कोई डर, तो रुकिए। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है मैं सही नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं आपको पूरे अधिकार से कह रहा हूं, मन का भटकना हार नहीं है, वापस आना जीत है। हर बार जब आप भटके हुए मन को वापस मंत्र पर लाते हैं तो आप अपने मन की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अब फिर से सुनिए, ओम मणिपद में हूं। अब जरा ध्यान दीजिए, आपकी सांस अपने आप धीमी हो रही है, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ रही। यही समर्पण है और यही बुद्ध का रास्ता शुरू होता है। अब एक डराने वाली सच्चाई सुनिए, ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका मन कभी शांत होना नहीं सीखता। एक बेचैन मन गलत फैसले लेता है, एक शांत मन सही रास्ता पहचानता है। और इस समय जब आप लेटे हैं, आंखें बंद हैं और मंत्र बह रहा है, आप वही कर रहे हैं जो बहुत कम लोग करते हैं। आप अपने मन को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। अब मंत्र को एक लय में आने दीजिए। ओम मणिपद में हूं, ओम मणिपद में हूं। हर रेपिटेशन के साथ आपका अंदरूनी शोर कम होता जा रहा है और जैसे जैसे शोर कम होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड जागने लगता है। अब यहां एक्साइटमेंट की बात है। आपको कुछ विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको सफलता की तस्वीर जबरदस्ती नहीं बनानी है, क्योंकि इस अवस्था में आपका दिमाग खुद सबसे सही तस्वीर चुनता है। यही रीजन है कि यह मेडिटेशन दिन में नहीं, रात में करवाई जाती है। अब अगर नींद आ रही है तो उसे आने दीजिए। आप हार नहीं रहे, आप सही कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इस मंत्र के साथ सोते हैं तो ये शब्द नींद में भी काम करते रहते हैं। और अब मैं आपको एक क्लिफ हैंगर पर छोड़ता हूं। इस अवस्था में आपका मन सिर्फ शांत नहीं हो रहा, वो कुछ सीख रहा है। वो सीख रहा है कि डर के बिना भी जिंदा रहा जा सकता है। वो सीख रहा है कि नियंत्रण छोड़ने पर सब बिखरता नहीं बल्कि जुड़ता है। अब यहां मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी कुछ खास महसूस क्यों नहीं हो रहा, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर तुरंत कुछ महसूस हो जाए तो वो बदलाव सतही होता है। असली बदलाव चुपचाप होता है, धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो जड़ से होता है। यही तरीका है अवचेतन मन का। अवचेतन मन कभी जल्दी में काम नहीं करता, वो दौड़ता नहीं है, वो जमा करता है। हर रात, हर बार जब आप इस मंत्र के साथ सोते हैं तो एक छोटा सा बीज आपके मन में बोया जाता है, और बीज कभी शोर नहीं करता। अब जरा इसे समझिए, अगर आप अभी एक बीज बोते हैं तो क्या आप कल सुबह पेड़ ढूंढने निकल जाते हैं? नहीं, आप जानते हैं कि मिट्टी के नीचे कुछ चल रहा है। अवचेतन मन भी ऐसा ही है। आज रात आप अपने दिमाग को 3 बहुत जरूरी बातें सिखा रहे हैं। पहली, सफलता सुरक्षित है। ये लाइन सुनने में छोटी है लेकिन इसका असर गहरा है, क्योंकि ज्यादातर लोग सफलता से डरते हैं। हां, डरते हैं। डरते हैं कि ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी, डरते हैं कि लोग बदल जाएंगे, डरते हैं कि कहीं सब छिन न जाए। और अवचेतन मन हमेशा आपको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। अगर उसे लगे कि सफलता खतरा है तो वो खुद ही आपको पीछे खींच लेता है। आज रात आप उसे सिखा रहे हैं, सफलता खतरा नहीं है। दूसरी बात, शांति संभव है। ये दुनिया आपको सिखाती है कि तनाव नॉर्मल है, कि बेचैनी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन सच ये है, एक शांत मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब आपका अवचेतन मन ये मान लेता है कि शांति एक ऑप्शन है तो वो बेकार की लड़ाइयां छोड़ देता है। तीसरी बात, आप योग्य हैं। और यही सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। कितने लोग हैं जो बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हैं लेकिन अंदर कहीं ये आवाज चल रही होती है, मैं इसके लायक नहीं हूं। अगर अवचेतन मन ये मान ले तो वो खुद ही मौके चूक जाता है। आज रात आप इस बिलीफ को धीरे धीरे बदल रहे हैं। अब यहां जरा डरावनी बात सुनिए। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। वो कहते हैं, आज कर लिया, अच्छा लगा, और फिर कल वही पुरानी रात, वही पुरानी सोच, और फिर शिकायत, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? क्योंकि बुद्ध का रास्ता इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का रास्ता नहीं है। ये रास्ता है निरंतरता का।
और यही वो जगह है जहां भीड़ छूट जाती है। डरावनी सच्चाई यह है, जो लोग बीच में छोड़ देते हैं उनकी जिंदगी रिपीट मोड में चली जाती है। वही डर, वही पैटर्न, वही एक्सक्यूजेस। लेकिन एक्साइटिंग सच्चाई यह है, जो लोग टिक जाते हैं, जो लोग हर रात इस बीज को पानी देते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसा बदलता है जो बाहर से भी दिखने लगता है। उनके फैसले बदलते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं बदलती हैं, उनकी एनर्जी बदलती है और दुनिया एनर्जी को रिस्पॉन्ड करती है। अब यहां अर्जेंसी समझिए। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं बाद में भी शुरू कर सकता हूं, तो खुद से पूछिए बाद में कब? क्योंकि हर रात जो आप यूं ही सो जाते हैं वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, और जिंदगी मिस्ड अपॉर्चुनिटी से कभी आगे नहीं बढ़ती। आज रात आपने पहला कदम रख दिया है, लेकिन याद रखिए पहला कदम सबसे आसान होता है। असली चुनौती है रुकना नहीं। और अब मैं आपको एक क्लिफ हैंगर देता हूं। इस मंत्र को 21 रातों तक सुनने के बाद लोगों के साथ एक अजीब सी चीज होती है। वो सुबह उठते हैं और उन्हें लगता है कुछ अलग है। वो तुरंत बता नहीं पाते क्या बदला है, लेकिन कुछ बदल चुका होता है। तो अगर आप यहां तक आए हैं तो समझ लीजिए आप भीड़ में नहीं हैं। आप उस रास्ते पर हैं जहां से वापस वही इंसान लौट कर नहीं आता। बने रहिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा सबसे निर्णायक है। अब मैं आपसे कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, अब कोई थ्योरी नहीं, अब कोई टेक्निक नहीं, अब सिर्फ एक सवाल है, और यह सवाल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आज रात आप क्या चुनेंगे? पुरानी सोच के साथ सोना, वही डर, वही चिंता, वही कल की रिपीट होने वाली कहानी, या फिर इस मंत्र के साथ एक नया बीज बोना? अब जरा ध्यान दीजिए, ये कोई ड्रामेटिक सवाल नहीं है, ये रोज रात होने वाला फैसला है। और डरावनी बात यह है, ज्यादातर लोग इसे फैसला मानते ही नहीं। वो सोचते हैं बस सोना ही तो है। लेकिन सच ये है, आप कैसे सोते हैं वही तय करता है आप कैसे जागेंगे। अब मैं आपसे कोई वादा नहीं करूंगा, क्योंकि बुद्ध ने भी कभी वादे नहीं किए, उन्होंने बस रास्ता दिखाया। और उनकी एक बात अभी भी उतनी ही सच्ची है, स्वयं पर विजय 1000 युद्ध जीतने से बड़ी है। अब इसे समझिए, दुनिया से लड़ना आसान है, लोगों को दोष देना आसान है, हालात को जिम्मेदार ठहराना आसान है, लेकिन खुद के मन को जीतना वो सबसे कठिन है, और वही सबसे जरूरी है। अब यहां अर्जेंसी समझिए। आप ये सोच सकते हैं मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। हर इंसान जो अभी दुखी है कभी ना कभी यही बोला था कल से। आज रात आपके पास मौका है उस चेन को तोड़ने का। इस मंत्र को हर रात सोने से पहले सुनिए, कम से कम 21 दिन। क्यों 21? क्योंकि अवचेतन मन एक रात में नहीं बदलता, लेकिन 21 रातों में वो नया पैटर्न पहचान लेता है। और एक बार नया पैटर्न बन गया तो पुराना पैटर्न खुद ब खुद कमजोर होने लगता है। अब डरावनी बात सुनिए, अगर आपने 21 दिन भी नहीं दिए तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप क्या बन सकते थे, और इससे बड़ा रिग्रेट कोई नहीं होता। लेकिन एक्साइटिंग बात यह है, अगर आपने ईमानदारी से ये एक्सपेरिमेंट कर लिया तो आपको बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंदर कुछ बदल चुका होगा। आप सुबह उठेंगे और आपको लगेगा मैं वही हूं लेकिन कुछ अलग है। आप ज्यादा शांत होंगे, आपके फैसले साफ होंगे, आपका डर आपको कंट्रोल नहीं करेगा, और यही असली सफलता है। आप सोच रहे हैं कि ये मंत्र आपकी जिंदगी बदलेगा, लेकिन सच ये है ये मंत्र आपको बदल देगा। और जब आप बदलते हैं तो जिंदगी मजबूरी में बदलती है। अब मैं आपसे बस इतना कहूंगा, इस वीडियो को अंत तक सुनते रहिए। अगर नींद आ रही है तो आने दीजिए, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड शायद अब सो जाएगा, लेकिन आपका मन अभी भी सुन रहा है, और वहीं असली काम हो रहा है। शुभ रात्रि, शांत रहें, और याद रखिए आपका मन आपका भविष्य है। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।